हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय और आप हो फिजिक्स अनबॉक्सिंग में। तो चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम डिस्कस पॉलिनोमियल, जो क्लास 10 मैथ की जो नंबर सीरीज स्टार्ट कर रखे थे उसे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्सरसाइज होगी बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो रखने वाले हैं। इसके जस्ट बाद इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 तो आज ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखना जरा वाले हैं बहुपद। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पहली चीज तो पॉलिनोमियल होता क्या है देखो जरा। पॉलिनोमियल के अंदर दो संख्याएं आती है, एक तो वेरिएबल, ठीक है, और एक दूसरी आती है कांस्टेंट। एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल नंबर आएगा और एक कांस्टेंट नंबर आएगा। वेरिएबल नंबर किसे बोलेंगे? वेरिएबल नंबर को यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं चर संख्या। कौन सी संख्या? चर संख्या। और यहाँ पे क्या है? अचर संख्या। कहने का मतलब जो बहुपद है वो दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो एक चीज याद रखना, बहुपद किसे बोलेंगे, पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? जिसके अंदर वेरिएबल नंबर भी आता हो और कांस्टेंट नंबर भी आता हो। अभी मैं समझाऊंगा वेरिएबल नंबर होता क्या। हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल नंबर किसे कहते हैं। तो पहले लिख देंगे वेरिएबल नंबर। ठीक है, वेरिएबल नंबर किसे बोलेंगे या चर संख्या किसे बोलेंगे? देखो देखिए, पहली चीज ध्यान रखना, इनका जो मान है ना वो फिक्स नहीं होता है। इनका मान फिक्स नहीं होता है। कैसे नहीं होता? जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 2x। क्या लिखा? y इज इक्वल टू 2x। तो बताओ यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी? आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड कौन कर रहा है? y। देखो कैसे, मैं जब x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो बताओ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0, 0 आ जाएगा क्या? कहने का मतलब x इक्वल टू 0 पे y कितना आ गया? 0 आ गया। अब आप बोलोगे y की वैल्यू क्या है? 0 है। फिक्स है क्या? ये फिक्स नहीं है। देखो कैसे, जैसे ही मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो बताओ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2 आ गया क्या? देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे y कितना आ गया? 2। देखो y की वैल्यू पहले 0 थी, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे ही मैं अगर x इक्वल टू यहाँ पे कितना पुट करता? 2 पुट करता, तो y इक्वल टू कितना आता? 2 इंटू 2 कितना हो जाता? 4 हो जाता क्या? फिर देखो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। देखो पहले y की वैल्यू 0 थी, फिर 2 आई, फिर 4 आई। ऐसे आगे हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, चेंज होती रहेगी क्या? नंबर जिनकी जो वैल्यू है वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। उसे ही क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल किसे बोलते हैं? यहाँ पे वेरिएबल बोलेंगे जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ABCD, उनमें से अगर कोई सा भी अक्षर आपको मिल जाए, वहाँ पे एलिमेंट मिल जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। जैसे x मिल जाता है इक्वेशन में, y मिल जाता है, z मिल जाता है, t मिल जाता है, a b c, कुछ भी x y z कुछ भी मिल जाए आपको, वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे? वेरिएबल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, सेकंड देखना, कांस्टेंट नंबर किसे बोलेंगे? किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? कांस्टेंट नंबर को। और जिन्हें बोलते हैं क्या? अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर संख्या बोलते हैं। देखो पहली चीज तो जो इनकी वैल्यू है ना, इनका जो मान है वो क्या नहीं होता, इनका मान क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। जो एक बार आ गया वो ही रहेगा। अब देखो कैसे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी काउंटिंग नंबर लिख दो, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो। मैंने लिख दिया 2, मैंने लिख दिया 5 7। तो देखो जरा, ये 2 हमेशा ही क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा? 2। 5 हमेशा क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब ये हमेशा ही क्या होता है? फिक्स होता है। तो वे नंबर जो हमेशा ही क्या रहते हैं? फिक्स। अब यहाँ पे क्या ले सकते हो आप? गिनती लिख सकते हो या काउंटिंग, है ना। काउंटिंग यहाँ पे पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? कांस्टेंट, अचर कहलाएगा। ठीक है, अचर टर्म कहलाएगी। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, हम जो पॉलिनोमियल है वो किसे बोलते हैं? जिनके अंदर वेरिएबल नंबर भी आता है और कांस्टेंट नंबर भी आता है, और दोनों का जो क्या है? कॉम्बिनेशन है, दोनों का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक, यहाँ पे चर किसे बोलेंगे? जिनका मान फिक्स नहीं होता। और अचर किसे बोलेंगे? जिनका मान फिक्स होता है। देखो हमसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे देगा वहां पे और पूछ लेगा कि ये बहुपद है या नहीं है। आपको बताना है एक नंबर का क्वेश्चन। तो पहले तो बहुपद किसे बोलेंगे उसके कुछ 3 रूल हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन को आप देखते ही पहचान लोगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो इसके कितने रूल हैं? 3 रूल हैं। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है कि जो टर्म्स है ना वो कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट। यानी कि जो पद हैं वो कैसे होने चाहिए? सीमित पद होने चाहिए। फर्स्ट रूल बोलता है कि जो टर्म्स हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। सेकंड रूल ये है कि जो कोफिशिएंट आएंगे सभी के सभी क्या आएंगे? कोफिशिएंट आएंगे, कोफिशिएंट आर ऑल रियल नंबर। कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। कहने का मतलब जो गुणांक आएंगे
है ना, गुणांक आएंगे वो कैसे होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। गुणांक कैसे होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब आप ये तो जानते हो कि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर। थर्ड रूल ये है कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, क्या डिग्री है, अभी हम देखेंगे डिग्री किसे बोलते हैं। पहले समझ लो आप, डिग्री किसके बराबर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लो आप। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होने चाहिए। -1 नहीं चलेगा, 1/2 नहीं चलेगा, माइनस के 1/2 के ऐसे नंबर नहीं चलेंगे, पूरे नंबर होने चाहिए 1 2 3 4। ये सब कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब माइंड में एक चीज रखना, कोई भी संख्या पॉलिनोमियल है, कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल है, तो वो इन तीनों रूल को क्या करेगी, फॉलो करेगी। फर्स्ट रूल, फाइनाइट टर्म होनी चाहिए, मतलब काउंट कर सकते हैं जिनको, फाइनाइट टर्म। कोफिशिएंट जो गुणांक है वो कैसे होने चाहिए, वास्तविक रियल नंबर होने चाहिए। और जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक। डिग्री किसे बोलेंगे यहाँ पे, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। किसकी पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर लेनी है आपको, मैक्सिमम पावर लेनी है। कहने का मतलब जो चर राशि होगी, जो चर संख्या होगी, उसकी कौन सी घात ले लेना, अधिकतम घात ले लेना। अधिकतम घात को ही क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, ठीक है। अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात को क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिग्री बोलेंगे। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। देखो घातें तो बहुत सारी होगी वहां पे चर की, है ना, वेरिएबल की, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है किसका, अधिकतम घात का ध्यान रखना है। अधिकतम घात होगी उसे ही क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। अब कोई चीज पॉलिनोमियल है, कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल है, वो तीनों को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर एक भी मिसमैच हुआ तो वो वहां पे पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। हाँ, तो इन तीनों रूल है, इनको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जरा, फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया 3x² + 2x + 7 ले लिया। और सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है 7x⁻1/2 - 5x⁻3/2 + 7/2, ठीक है। ये मैंने दो एग्जांपल ले ली हैं। पहला आपसे ये क्वेश्चन है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपसे पूछा जाएगा। तो आपका सिंपल सा, अगर ये तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं तो पॉलिनोमियल है, और फॉलो नहीं हो रहे मतलब मिसमैच हो रहे हैं तो क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। तो पहले देखो टर्म्स कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट। देखो कितनी टर्म है यहाँ पे, 1 2 3। काउंटिंग है क्या, आप इसको काउंट कर पा रहे हो। अगर आप इसको मुंह से काउंट कर पाओ तो वो कौन क्या कहलाता है, फाइनाइट टर्म कहलाएगी, ठीक है। इसका मतलब 3 टर्म है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सीमित है, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या है, ओके है। सेकंड चेक करो, जो गुणांक है वो कैसे होनी चाहिए, वास्तविक। कोफिशिएंट आर ऑल रियल होने चाहिए। कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कोफिशिएंट किसे बोलेंगे, x² के अलावा जो भी संख्या होगी वो किसका कोफिशिएंट कहलाएगी, x² का कोफिशिएंट। यानी कि x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, 2 है, ये दोनों ही कैसे हैं, रियल है क्या, रियल नंबर है। तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या है, ओके है। थर्ड प्रॉपर्टी देखना, जो डिग्री है वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। डिग्री देखो, जो घात होती है उसे ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे चर क्या है, चर राशि कौन सी है, x है। चर कौन सा है, x है। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पे घात कितनी है, 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो पावर यहाँ पे 2 है, पावर यहाँ पे 1 है, और 2 और 1 दोनों होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या है, यहाँ से ओके है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल कहलाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज वापस से चेक करेंगे। एक बार आप इसे वापस से घर पे बैठ के ट्राई जरूर करना, इसको लिख के। मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक देना, फिर एक बार इसको लिखने की कोशिश करना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो टर्म्स कैसी है, फाइनाइट। पहले 1 2 3 3 टर्म है, काउंट कर पा रहे हो, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ओके है। सेकंड प्रॉपर्टी, जो कोफिशिएंट है वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। देखो कोफिशिएंट x1/2 का कोफिशिएंट कितना है, 7 है। x3/2 का कोफिशिएंट कितना है, 5 है। 7 और 5 दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या है, ओके है। थर्ड प्रॉपर्टी देख, नेचुरल नंबर होनी चाहिए क्या, डिग्री। जो चर की घात है, चर यहाँ पे क्या है, x, और x की घात कितनी है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे कितनी है, 3/2 है। कहने का मतलब 1/2 और 3/2 नेचुरल नंबर तो होते ही नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मिसमैच कर गई, और तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे मैच नहीं हो रही है तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये बहुपद पॉलिनोमियल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बहुपद नहीं है। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसको और आगे करने जा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन दे देगा और ऐसे बोलेगा ये बहुपद किस टाइप का है
यहाँ पे बहुपद के पहले क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। देखो बहुपद कितने प्रकार का होता है मैं बता दूं। बहुपद के प्रकार, पहला प्रकार होता है बहुपद का लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड क्या कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जरा देखना पॉलिनोमियल एक और होता है बाई क्वाड्रेटिकल, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल को यहाँ पे बोलते हैं रेखिक बहुपद, क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है, रेखिक बहुपद बोलेंगे। सेकंड कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद बोलेंगे, द्विघात, द्विघात बहुपद बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड कौन सा है, क्यूबिक, इसको बोलेंगे त्रिघात। और ऐसे ही एक और होता है चतुर्थघात, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, त्रिघात बहुपद होता है। तो बहुपद के प्रकार देख लिए, 3 टाइप के बहुपद होते हैं जो आपके सिलेबस में है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, रेखिक बहुपद किसे बोलेंगे, द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे और त्रिघात बहुपद किसे बोलेंगे। लीनियर बहुपद किसे बोलेंगे, देखना यहाँ पे, लीनियर बहुपद बोलेंगे जिनकी डिग्री यहाँ पे कितनी आती हो, 1 आती हो, लीनियर बहुपद कहलाएगा या रेखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे, नाम से याद रखना है इसको। देखो द्विघात यानी कि घात कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 2 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और त्रिघात का मतलब ये है यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर बाई क्वाड्रेटिक होता तो वहां पे डिग्री कितनी होती, 4 होती। अब याद रखना डिग्री अगर 1 है तो उसे लीनियर या रेखिक बहुपद बोलेंगे, डिग्री अगर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक या द्विघात बोलेंगे, और डिग्री अगर 3 है तो त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखना डिग्री किसे बोलते हैं, पहले हम डिग्री ही समझ लेते हैं किसे डिग्री कहते हैं। डिग्री निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है ना, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यानी कि चर की अधिकतम घात, चर की कौन सी घात लेनी है, अधिकतम वाली घात लेनी है, ठीक है। अधिकतम घात को ही क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। एग्जांपल से समझ सकते हो, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x² + 2x + 5। तो बताओ यहाँ पे चर कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, x है क्या। तो बताओ इन दोनों एक्सों में से सबकी सबसे अधिकतम घात किसकी है, इस वाले की है, वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे डिग्री होगी 2। जैसे यहाँ पे देखना मैंने लिख दिया 3x³ + 4x² + 7 लिख दिया। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल यहाँ पे x है। देखो इन दोनों एक्सों में से सबसे अधिकतम घात किसकी है, इस वाले की, क्या वो कितनी है, 3। तो बताओ यहाँ पे डिग्री कितनी आ गई है, 3 आ गई है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि डिग्री का मतलब क्या होता है। अब ऐसे अगर हम डिग्री निकालते वक्त अगर डिग्री 1 आ गई तो रेखिक, डिग्री अगर 2 आ गई तो द्विघात, और डिग्री अगर 3 आ गई तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। आगे देखना जरा। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि द्विघात, त्रिघात और रेखिक बहुपद किसे बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें और आती है, देखना जरा। डिग्री निकालना मैंने समझा दिया है। देखो यहाँ पे जो रेखिक बहुपद होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप भी आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b होती है, जहाँ पे ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, रेखिक बहुपद की। देखो यहाँ पे पहले बताओ डिग्री कितनी है, 1 है, यानी कि जो चर राशि है उस पर घात कितनी आनी चाहिए, 1। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे 3x + 2। देखो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, डिग्री 1 है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लीनियर पॉलिनोमियल का है। इसी प्रकार स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप किसका, द्विघात का। आप खुद सोच समझ के आंसर देना, डिग्री 2 लेनी है, मतलब x की घात कितनी आनी चाहिए, 2। जिन जिन एक्सप्रेशन के अंदर x की घात 2 आएगी वो सभी क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और यहाँ पे एक चीज और गौर करना, ये जो x है ना वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ध्यान रखना, तभी ये चीज संभव है। देखो अगर ये 0 हो गई ना तो 0 × x, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0। सिर्फ और सिर्फ बचेगा कि यहाँ पे b बचेगा। तो एक चीज गौर करना, यहाँ पे अगर ये चीज 0 हो गई तो यहाँ पे पावर 1 नहीं मिलेगी मेरे को वेरिएबल की, और पावर 1 नहीं मिलेगी तो वो क्या नहीं कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार डिग्री 2 है तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। तो बताओ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी, कैसी आएगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी जहाँ पे पावर x की कितनी रहती है, 2 रहती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखोगे, ax² + bx + c, ठीक है। ये किसकी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है
किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और यहाँ पे भी क्या, a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। देखो अगर यहाँ पे ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हट जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, bx प्लस सी। यहाँ पे पावर कितनी बच जाएगी, x की 1 बच जाएगी। तो ये द्विघात ना कहला के क्या कहलाएगा, फिर रैखिक कहलाएगा। इसी प्रकार इसको यहाँ पे देखना, त्रिघात मतलब घात कितनी लेनी है, 3 लेनी है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कितनी आएगी, ax³ bx² प्लस cx प्लस डी, ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इनसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म के एक एक एग्जांपल देखना। जैसे मैंने यहाँ पे 3x प्लस 2 लिख दिया, ये इसका एग्जांपल हो चुका है। जिसकी घात 2 आती हो वो किसका एग्जांपल होगा, द्विघात का। तो यहाँ पे लिख दो x² प्लस 2 लिख दो, ये इसी का एग्जाम्पल है। इस प्रकार यहाँ पे घात कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। 4x³ प्लस 2x प्लस 5, आगे तो कुछ भी हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 3 होनी चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, क्यूबिक का हो गया। एक बार आप इसे उतार लो, फिर आगे चल रहे हैं। तो हम 3 प्रकार के जो पॉलिनोमियल है वो पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा हमने लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड वाला क्वाड्रेटिक और थर्ड वाला क्यूबिक। देखो 2 टाइप के पॉलिनोमियल और आते हैं इसी क्रम में। एक को बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक और आता है यहाँ पे, सेकंड आता है यहाँ पे कांस्टेंट के अलावा यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल। क्या आता है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य बहुपद, क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। और इसी प्रकार यहाँ पे कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, अचर बहुपद, ठीक है। अब समझना इन दोनों का मतलब क्या है। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे और जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे। पहली चीज तो इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो ये है कि इनकी जो डिग्री है वो क्या होती है, दोनों की क्या होती है, 0 होती है। कहने का मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर डिग्री 0 आ जाए तो वहां पे या तो वो होगा कांस्टेंट या वो होगा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जरा देखना, कांस्टेंट अचर बहुपद किसे बोलेंगे। अचर का मतलब क्या होता है, इनका मान क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि यहाँ पे काउंटिंग की बात चल रही है। जैसे कोई भी काउंटिंग का कुछ भी नंबर आ जाए, जैसे 2, 5, 1/2, 5/7, ये सभी कौन से बहुपद है, अचर बहुपद है, कांस्टेंट। और इनकी डिग्री भी निकालेंगे तो कितनी आएगी, 0 आएगी। और देखना अगर इन नंबरों के अलावा या देखो डिग्री भी 0 आए और ये ऐसे नंबर मिले तो है कांस्टेंट। अगर मेरे को डिग्री 0 मिले और ऐसे नंबर नहीं मिले तो वो कौन से बहुपद होंगे, जीरो पॉलिनोमियल होंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब इसी क्रम में आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। कहने का मतलब आपको एक इक्वेशन दे देगा और ऐसे बोलेगा कि इस पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी क्या बताओ, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। देखो आपको यहाँ तक समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज सुनना, यहाँ पे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो पहले लिखेगा पी, क्या लिखेगा, पी। यहाँ पे इस पी का मतलब ये है पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। यहाँ पे लिख देगा वो एक्स वाई जेड, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल बहुपद लेना है, किसमें, एक्स में लेना है। कहने का मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगी, जो इक्वेशन आएगी वो किस में चलेगी, एक्स में चलेगी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो किस में आएगा, एक्स में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। मैं जैसे मैंने लिख दिया 3x² प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसे कोई इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन को बोलना आपको आना चाहिए। देखो पॉलिनोमियल किस में है, एक्स में है। यहां तक इसी से पता चल जाएगा जो आगे वाली इक्वेशन है वो कैसी आएगी। एक्स लिखा है मतलब किस में चलेगी, वो एक्स में चलेगी। जो वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, एक्स में होगा, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन देगी, आपसे पूछ लेगा कि पॉइंट जैसे बोल दिया x = 2 पे इसकी क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन की, इस बहुपद की x = 2 पे क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, मान बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप क्या लिखोगे, p की जगह तो p लिखना, ठीक है। जहां पे x है ना वहां पे क्या लिख देना, 2। तो जहां यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो 3 की जगह 3 है, x² यानी कि किसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 2 की जगह क्या आएगा, 2। इसको सोल्व करो, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा क्या। तो P2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 14 है। और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉलिनोमियल किस पे, 2 पे कितना आया है, 14। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो ऐसे निकालेंगे, है ना। एक एग्जांपल और देखना यहाँ पे, जैसे आपको पॉलिनोमियल दे दिया, जरूरी नहीं है x में आएगा, अब की बार मैंने y वाला, तो पॉलिनोमियल किस में ले लिया मैंने, y में। तो आपको इससे ही कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा, चर राशि आएगी, वो किस में आएगी, y में आएगी। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो, जो इक्वेशन होगी वो किस में चलेगी, y में चलेगी। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5y + 2, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। आपसे पूछेगा क्या, वो बोल देगा कि y =
1 पे क्या बतानी है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, p की जगह तो p लिखोगे, y की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, p1 बराबर, देखो 5 की जगह 5, y की जगह कितना आएगा 1 प्लस 2, 5 इंटू 1 5 ही होता है, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बताओ p1 की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे y इक्वल टू 1 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई वो कितनी आई है, 7 आई है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसका हिंदी में अर्थ ये है कि आपको बहुपद का मान बताना है किसी एक दिए गए बिंदु पर। कौन सा बिंदु दे रखा है, मैंने यहाँ पे 2 दे रखा था, यहाँ पे कौन सा दे रखा है, 1 दे रखा है। इन पे इनकी वैल्यू कितनी आई है, 14 और 7 आई है। ठीक है, एक बार इसे आप उतार लो फिर आगे देखते। एक कॉन्सेप्ट और बच गया है, उसको और देखो जरा। एक टॉपिक और आता है यहाँ पे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप ये 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़े तो इधर देखना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का हिंदी में अर्थ होता है शून्यक, बहुपद के शून्यक बताने हैं आपको, बहुपद के शून्यक। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे शून्यक, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, शून्यक भी बोल सकते हैं और शून्यांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखना जरा, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया px इक्वल टू, देखो इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल किस में लेंगे, x में लेंगे, जो इक्वेशन आएगी वो किस में आएगी, x में आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे x माइनस 2 लिख दिया है। देखो इसका जनरल मीनिंग समझ जाना, बाकी आप फिर समझ जाओगे क्या करना है। शून्यांक का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे देखो किस में पॉलिनोमियल है, बहुपद किस में है, x में है, यानी कि x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं मैं ताकि ये यहाँ पे आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। वापस सुनना, x की वैल्यू क्या रखूं, देखो यहाँ पे y होता तो y की वैल्यू रख दा, x है तो x की वैल्यू रखूंगा। x की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये पूरी इक्वेशन क्या आ जाए, 0 आ जाए। आप खुद बताइए, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे x की जगह क्या ऐसी संख्या ताकि ये दोनों जुड़ के क्या हो जाए, 0 हो जाए। आपका आंसर होगा, इस x की जगह आप +2 पुट कर दो, कितने पुट कर दो, +2। देखो ये तो हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना है -2, दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0। अब सुनना, x इक्वल टू 2 पे चेक करो जरा, p कितना आएगा, यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दूं, यहाँ पे कितना जाएगा 2 - 2, कितना आ गया आंसर, 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 पे बहुपद के क्या निकलेंगे, शून्य के निकलेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक एग्जांपल और देखना, यहाँ पे लिख दिया है px x -1 लिख दिया है। ठीक है, जरूरी नहीं यही मिलेगा, लेकिन आप इसको देखते ही कुछ आइडिया लगा पा रहे हो कि यहाँ पे इसको आंसर 0 लाना है तो कैसे लाओगे। देखो x में है, इसका मतलब आपको किसकी जगह रखना है, x की जगह। x की जगह में क्या रखूँ, x बराबर क्या रखूँ ताकि ये दोनों क्या हो जाए, यहाँ पे कट पीट के 0 आ जाए, कैंसिल हो गए। तो बताओ यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा, +1 रखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 पे चेक करो तो कितना आएगा, p1 आएगा क्या, तो बताओ 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल के क्या मिलेंगे, मेरे को 0 मिलेंगे। ठीक है, तो बहुपद के शून्य का मतलब समझ में आ गया। ये तो इसका जनरल तरीका है भाई, मतलब क्या है। अब निकालते कैसे हैं, देखो जरा। अब 0 निकालने कैसे हैं आपको, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको रखना है px को किसके बराबर रख देना, 0 के बराबर रख देना, पुट कर देना px को किसके बराबर पुट कर देना, 0 के बराबर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, px इक्वल टू x -2 लिया था क्या। अब इसके शून्य तो आपको पता है कि यहाँ पे x बराबर 2 रखूंगा तभी आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसको करेंगे कैसे, देखो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ px को क्या रखना है, 0 रख देना, ऑटोमेटिक क्या निकल के आ जाएंगे, शून्य। ये px है, इसकी जगह क्या रख दो, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x -2। देखो ये -2 है, इस x को इधर ही रहने दो, ये -2 है, इस तरफ आके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे क्या। तो 2 बराबर कितना आ चुका है, x। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 पे इसके क्या निकलेंगे, शून्य के निकलेंगे। बहुपद के शून्य क्या है, x बराबर 2 पे निकलेंगे। और इस शून्य का मतलब क्या है, x बराबर 2 पुट करते ही ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखना और समझ में आ जाए। px इक्वल टू x -1 लिया था क्या, बताओ इसके शून्य का आपको पता है, पहले ही पता है, x बराबर 1 आएगा आंसर। तो देखो क्या करोगे आप, इस px को किसके बराबर रख देना, 0 के बराबर। तो x माइनस कितना आ जाएगा, 1। इस x को इधर रहने देना, यहाँ पे इसको इस तरफ भेजोगे 1 को, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा क्या। x बराबर 1 पे
इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी मिल रही है मेरे को, 0। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के शून्य क्या है, इस बहुपद के शून्य क्या है, x इक्वल टू 1 पे मिलेंगे मेरे को, ठीक है। अब आगे देखना जरा, अभी यहाँ पे एक चीज और बचती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 2.1 में क्या आएगी, काम आएगी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का हम एक्सरसाइज 2.2 में ही डिस्कस करेंगे जब उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। देखो यहाँ पे अब एक चीज है, अभी यहाँ पे डिग्री कैसे कैसे आई थी, जो डिग्री थी वो 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है और 3 भी आ सकती है। देखना जरा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर डिग्री 1 आती है, डिग्री अगर 1 आती है तो उसके 0 भी कितने मिलेंगे मेरे को, 0 भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। डिग्री अगर 2 आती है तो उसके 0 मेरे को कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। डिग्री अगर 3 आती है तो उसके 0 मेरे को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, अभी देखो जब हमने इनको किया, इनकी डिग्री कितनी थी, देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे आंसर भी कितना आया था, 1। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे ही ये क्या मिलेगा मेरे को, 0 मिलेगा। कई बार क्या होगा, जैसे 2 आंसर आ गए, 0 उसके कितने मिल गए, 2। इसका मतलब क्या है, उस इक्वेशन में ऐसी 2 वैल्यू है जो रखने पर उसके आंसर क्या आते हैं, 0 आते हैं, ठीक है। और 3 का मतलब क्या है कि x की कितनी वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी। इन तीनों वैल्यू पे जो आंसर आएगा उस इक्वेशन का वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये आपको ये पता होना चाहिए, अगर डिग्री 1 है तो 0 भी 1 आएगा, मतलब आंसर 1 आएगा जब हम 0 निकालेंगे उसके। डिग्री अगर 2 है तो आंसर भी कितना आएगा, 2 आएगा। कहने का मतलब 2 पॉइंट पे वो क्या मिलेगा मेरे को, उस इक्वेशन का मान 0 मिलेगा। इसी प्रकार डिग्री अगर 3 आ गई है तो वहां पे 0 मेरे को कितने मिलेंगे, 3। यानी कि यहाँ पे x की कितनी वैल्यू मिलेगी मेरे को, 3 वैल्यू मिलेगी। और उन तीनों वैल्यू पे जो इक्वेशन होगी उसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी मेरे को, 0 मिलेगी, ठीक है। यहाँ आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और एक चीज देखना, यहाँ पे जो द्विघात बहुपद था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, द्विघात बहुपद, इसके अंदर देखना, मेरे को एक चीज बताना, द्विघात बहुपद के अंदर जो डिग्री होती है, यानी कि डिग्री होती है, घात होती है, वो कितनी आती है, वहां पे 2 आती है क्या, डिग्री वहां पे कितनी आती है उसकी, 2 आती है। डिग्री अगर 2 आती है तो बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप क्या था द्विघात बहुपद का, x स्क्वायर ax² bx प्लस c होता था, है ना। बताओ यहाँ पे a b और c क्या है, a b और c क्या है, तीनों ही क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है, ठीक है, कोफिशिएंट है, पता होना चाहिए आपको। देखो द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a b और c तीनों ही क्या है, गुणांक, कोफिशिएंट है। और एक चीज गौर करना, घात अगर 2 है तो घात अगर 2 है, घात कितनी है, 2 है, मतलब x स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। और जिसकी डिग्री 2 है तो वहां पे आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, a b c क्या होते हैं, a b c क्या होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। और जो घात अगर 2 है तो यहाँ पे गुणांक कितने मिलेंगे मेरे को, 2 मिलेंगे। एक तो मिलेगा मेरे को अल्फा और एक मिलेगा मेरे को बीटा, ठीक है। अब इस अल्फा और बीटा के बारे में हम एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ेंगे और वहीं पे हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको यहीं तक करना है, ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो देखना जरा। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है, मैं आपको 4 करवाऊंगा, 2 आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो देखना जरा क्या बोल रखा है, बहुपद px के लिए, बहुपद कौन सा है, px है, मतलब यहाँ पे देखना px का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल है, किसमें, x में है, ये चीज तो आपको क्लियर है। बहुपद किसमें है, x में है। y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दिए गए, ये ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, जीरोज की संख्या क्या करनी है, फाइंड करनी है आपको। देखो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, दे रखा है y इज इक्वल टू px के क्या बताने हैं, शून्य को बताने हैं। पहली चीज तो px में क्या है, बहुपद है, देखो किसमें बहुपद है, px में। अब देखो शून्य को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px को किसके बराबर पुट कर देते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं। तो बताओ यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इन ग्राफों में वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। और हम y इक्वल टू 0 पे ही क्यों ढूंढ, क्योंकि हमको दे रखा है y इज इक्वल टू px पे क्या बताने हैं, शून्य को बताने हैं, और px क्या है, बहुपद है। तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू px लिख लिया, px क्या रख देते हैं, शून्य के निकालने के लिए 0 रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 0 आया। कहने का मतलब आपको ये आना चाहिए इस क्वेश्चन में कि इन ग्राफों के अंदर आपको 0 कहाँ मिले। अगर आपको ग्राफों की हल्की फुल्की जानकारी है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। आपको क्या बताना है, y इक्वल टू 0 कितने पॉइंटों पे मिल रहा है, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखो एक मिनट, अगर आपको x बराबर 0 चाहिए तो आपको ढूंढना है y अक्ष पे, ये चीज पहले बता रहा हूँ।
अगर आपको y इज इक्वल टू 0 ढूंढना है तो वो आपको मिलेगा x x पर, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखना, किसी भी क्वेश्चन को ग्राफ से रिलेटेड करने वाले हो तब। तो बताओ यहाँ पे मेरे आपको y इज इक्वल टू 0 चाहिए, तो किस में मिलेगा मेरे को, x x पे। कहने x x कितनी जगह से कट रहा है, वही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर y बराबर 0 देखना है, तो y बराबर 0 x x पर मिलेगा। तो देखो ये तो x x है और ये क्या है, y x है। देखो एक्स एक्स वाली लाइन को ये जो रेखा है वो एक बार भी नहीं काट रही, नहीं काटेगी। जो जीरोज हैं वो कितने मिलेंगे आपको, 0 ही मिलेंगे। शून्य कितने हैं, 0 है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखना, ये रहा एक्स एक्स, इसको ये वाली लाइन कितनी जगह से काट रही है, एक जगह से काट रही है, तो यहाँ पे 0 कितने मिलेंगे मेरे को, 1 मिलेंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखना, एक जगह काट रही है, 2 जगह काट रही है, 3 जगह काट रही है, तो यहाँ पे 0 कितने मिलेंगे आपको, 3 0 मिलेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे 1 बार और ये 2 बार, तो यहाँ पे 0 कितने हैं, यहाँ पे आंसर कितने आएंगे, 2, ठीक है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, आई होप, ठीक है। एक बार वापस समझना, हमको ये करना था कि y x पे क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। अब y x पे 0 कितनी बार मिलेगा वो आपको ढूंढना किस पे पड़ेगा, x x पे। x x ये रहा, ये वाली लाइन इस x x को एक जगह से भी नहीं काट रही, तो यहाँ पे आंसर कितना है, 0। यहाँ से एक जगह से काट रही तो आंसर 1, यहाँ पे 3 जगह से तो आंसर 3, और यहाँ पे 2 जगह से तो आंसर 2। इसी प्रकार 2 क्वेश्चन और है, 5 और 6 जो आपको करना है, और आपको देखना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है, ठीक है।